स्टूडेंट्स, आज हम BA पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर 10 मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत टॉपिक टाइप्स ऑफ इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार के प्रकार पर चर्चा करेंगे। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स, अध्ययन प्रविधि के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। पहला स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसको कहते हैं संरचित साक्षात्कार, और दूसरा असंरचित इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार। तो अध्ययन प्रवृत्ति के आधार पर साक्षात्कार को दो भागों में बांटा जाता है। पहला संरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार को नियंत्रित कंट्रोल्ड अथवा औपचारिक फॉर्मल इंटरव्यू भी कहा जाता है। यह साक्षात्कार की एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें पहले ही निर्धारित प्रश्नों की एक सूची की सहायता से उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके उनका साक्षात्कार लिया जाता है तथा प्राप्त उत्तरों को उसी समय लिख लिया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता इंटरव्यूअर या रिसर्चर के ऊपर विशेष नियंत्रण होता है। उसे अनुसूची के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है। यहाँ तक कि वह अनुसूची की शब्दावली अथवा भाषा आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसे पूर्व योजना के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। इसी कारण इसे नियंत्रित अथवा औपचारिक या कंट्रोल्ड और फॉर्मल इंटरव्यू भी कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य सभी उत्तरदाताओं से समान प्रश्न करना होता है। इसमें वैकल्पिक प्रश्न अथवा बंद प्रकृति के प्रश्न उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उत्तरदाता उन प्रश्नों के आगे सही का निशान लगा देता है जिन्हें वह ठीक समझता है। बंद प्रकृति के प्रश्न का अर्थ है ऐसे प्रश्न जिनमें प्रत्येक प्रश्न के सामने पहले से ही कुछ उत्तर 3 या 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ABCD को लिख दिया जाता है, जिनमें से उत्तरदाता किसी एक उत्तर के आगे सही का निशान लगा देता है, जिससे वह सबसे अच्छा समझता है। कुछ विशेष स्थितियों में उत्तरदाता को अपनी इच्छानुसार प्रश्न का उत्तर देने की भी छूट दी जा सकती है, लेकिन इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों में एक निश्चित व्यवस्था का होना अत्यावश्यक होता है तथा इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य संपूर्ण अध्ययन में एकरूपता बनाए रखना होता है। इसमें प्राप्त उत्तरों को वैज्ञानिक आधार पर सारणीयन करके निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला जाता है। उसके बाद उस पर एक छोटा सिद्धांत का निर्माण भी होता है। दूसरा टाइप है इंटरव्यू का, वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू अर्थात असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार में रिस्पोंडेंट से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए साक्षात्कारकर्ता इंटरव्यूअर या रिसर्चर स्वतंत्र होता है। इससे अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड अथवा इनफॉर्मल इंटरव्यू भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी पूर्व अनुसूची की सहायता के साक्षात्कारकर्ता कुछ मुख्य प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता स्वतंत्रतापूर्वक उन प्रश्नों के उत्तर देता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्न करने का तरीका, प्रश्नों की क्रमबद्धता तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया सभी कुछ असंरचित तथा अनिश्चित होती है। परिस्थिति के अनुसार इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना भी संभव होता है। उत्तरदाता भी अपने उत्तर किसी भी रूप में देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे अपने विचारों और मनोवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अध्ययनकर्ता के समक्ष अनेक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं जिनकी पूर्व में कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को अधिक बुद्धिमानी से प्रश्न पूछने पड़ते हैं। इसके लिए अधिक कुशलता व ईमानदारी की आवश्यकता होती है।
असंरचित साक्षात्कार को 4 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है फोकस्ड इंटरव्यू, केंद्रित साक्षात्कार। केंद्रित साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता को किसी पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित रहकर ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तरदाताओं से करने पड़ते हैं और साक्षात्कारकर्ता जिस समाजशास्त्रीय प्राकल्पनाओं हाइपोथेसिस का निर्माण करता है उनसे संबंधित अध्ययन के पक्षों को ध्यान में रखकर किसी भी क्रम में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में उत्तरदाता को भी अपने विचारों को एक विशेष ढंग से व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, किंतु साक्षात्कारकर्ता का ये प्रयास रहता है कि उत्तरदाता अध्ययन विषय पर केंद्रित रहते हुए ही प्रश्नों के उत्तर देता। इस प्रकार केंद्रित साक्षात्कार का उद्देश्य उत्तरदाताओं के अनुभवों के आधार पर प्राकल्पनाओं को विकसित करना होता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राकल्पना हाइपोथेसिस व अध्ययन विषय का ज्ञान जितना अधिक होगा, साक्षात्कार के द्वारा वह उतनी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं का कलेक्शन कर सकेगा। इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध सोशल साइंटिस्ट समाज वैज्ञानिक R.K. मर्टन तथा उनके सहयोगी पैट्रिशिया कैंडाला ने किया। इन्होंने इसका प्रयोग जन समुदाय तथा व्यक्तियों पर रेडियो, फिल्म अथवा पत्रिकाओं का सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव मापने के लिए किया था। इस विशेष प्रकार के साक्षात्कार के पक्ष में उन्होंने तर्क दिया कि इसका प्रयोग उन व्यक्तियों पर होता है जो एक विशेष निश्चित परिस्थिति से पूर्ण संबंध रखते हों, तथा इसका संबंध उन परिस्थितियों से होता है जिनका विश्लेषण साक्षात्कार के पूर्व किया जा चुका हो। इसका प्रयोग साक्षात्कार निर्देशिका इंटरव्यू गाइड के आधार पर होता है जो रिसर्चर के प्रमुख क्षेत्रों तथा प्राकल्पनाओं का मार्गदर्शन करता है। यह अध्ययन विशेष निश्चित स्थितियों के संबंध में आत्मनिष्ठ अनुभवों, अभिवृत्तियों तथा भावात्मक प्रति उत्तरों पर केंद्रित होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू असंरचित साक्षात्कार का दूसरा प्रकार या सब टाइप होता है, उसका नाम है क्लिनिकल इंटरव्यू अर्थात नैदानिक साक्षात्कार। नैदानिक साक्षात्कार या क्लिनिकल इंटरव्यू का उद्देश्य रिस्पोंडेंट्स के जीवन के अनुभवों को जानना होता है। इस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता इस विषय में सावधान रहता है कि उसके अध्ययन से संबंधित विभिन्न पक्ष क्या है, लेकिन उत्तरदाताओं के अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे किसी भी ढंग से प्रश्न करने की स्वतंत्रता होती है। प्राय इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानने के लिए, जेल सुधार के विषय में कैदियों के विचारों को जानने के लिए अथवा मानसिक रोगियों से वार्तालाप करने के लिए किया जाता है। इससे क्लिनिकल इंटरव्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से अनेक ऐसे एक्सपीरियंसेस को जाना जा सकता है जो किसी व्यवस्था में सुधार करने में सहायक हो। तीसरा प्रकार होता है वो है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, अनिर्देशित साक्षात्कार। अनिर्देशित साक्षात्कार असंरचित साक्षात्कार की एक टेक्निक है। ये एक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें किसी विशेष सूचना के स्पष्टीकरण में अध्ययनकर्ता की तुलना में उत्तरदाता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र एवं विषय वस्तु निश्चित ही पूर्व निर्धारित एवं पूर्व आयोजित होती है, परंतु साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के क्रम तथा अन्य को व्यवस्थित करने में प्राय स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के अनिर्देशित साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता एक विशेष विषय पर उत्तरदाता से प्रश्न तो करता है, लेकिन वह किसी रूप में उसके द्वारा किए गए उत्तर को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करता। इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों की एक निश्चित अनुसूची नहीं होती है। उत्तरदाता किसी विषय पर अपने कथन में जिन विचारों को व्यक्त करता है, साक्षात्कारकर्ता उन्हीं में से उपयोगी सूचनाएं चुन लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका रिपीटेटिव इंटरव्यू अर्थात पुनरावृत्ति साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का एक
अवगुण यह है कि प्रश्न करने एवं उत्तर देने में अध्ययनकर्ता व उत्तरदाता दोनों स्वतंत्र होते हैं, अतः कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विस्मृत हो रह जाते हैं। इस स्थिति में यह आवश्यक होता है कि साक्षात्कार की इस प्रकार पुनरावृत्ति की जाए जिससे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी पुनः प्राप्त की जा सके। अतः जब किसी समस्या के विषय में उत्तरदाताओं से एक से अधिक बार संपर्क स्थापित करके तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है तो ऐसे साक्षात्कार को पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहा जाता है। अगले वीडियो में लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू।